नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी दर्पण में। आज मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है 7 फेरों के अधूरे 7 वचन। सुनिएगा। सोशल मीडिया पर खूबसूरत ख्वाहिशों की लंबे लिस्ट को देखकर रुसाली का मन भी लिखने को मचल उठा। आज तक उसने कभी कलम को उठाने की कोशिश नहीं की, पर आज उसके दर्द ने गवाही दे ही दी कि उतार दो अपने दिल के अधूरी ख्वाहिशों को कागज़ पर, जो पिछले 11 सालों से उसके सीने में दफन हो चुकी थी। आज कागज़ों पर उकेरने की बारी आई है। वो ख्वाहिशें जिसके ख्वाब हर लड़की शादी से पहले ही संजोने लगती है। उसके मन की आस होती है कि उसका होने वाला पति उसके ख्वाबों और ख्वाहिशों में पंख लगाएगा और खुशियों की चादर बिछा देगा उसकी राहों में। रुसाली भी अपने लिए कुछ ऐसे ही ख्वाहिशें संजोए थे जो कभी पूरे ही नहीं हुए, और हर वचन के साथ वो बिखरते चले गए। आज उसे अपने पति के समक्ष इस अधूरी ख्वाहिशों को रखने का सुनहरा मौका मिला था, जो शादी के 7 वचनों के समय 5 तत्वों को साक्षी मानकर लिया गया था। वो 7 वचन जिनका कोई महत्व ही नहीं रहा इन 11 सालों में। उन्हीं वचनों को याद करते करते अपने खत की शुरुआत की। वो टूटे वचन दिल में टीस बनकर हमेशा जहन में याद रह जाते थे। तो आइए सुनते हैं रुसाली के ख्वाहिशों के खत, उन टूटे 7 वचनों के साथ एक दर्द भरी दास्तान, जिसकी शुरुआत उसकी शादी के समय से कुछ इस तरह होती है। प्रिय पति जी, आपकी जीवन संगनी होने के नाते मैंने भी बहुत सी ख्वाहिशें संजोए थे जो कभी फले फूले ही नहीं। 7 फेरों के साथ उन 7 वचनों में एक लड़की की हजारों ख्वाहिशें होती है जो जीवन के चक्र के साथ पूरे होते जाते हैं। पर मेरी पहली ख्वाहिश उसी दिन टूटकर बिखर गए जब शादी के दूसरे दिन मेरे ही मायके में आपने मेरे ही माता पिता का अपमान किया और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। जिस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपने 7 वचन लिए थे, वो एक क्षण में समाप्त हो गया। एक बार भी नहीं बल्कि बार बार हुआ। इतना होने के बाद भी मैं सब कुछ भूल गई, क्योंकि मैं उस वक्त ना ही एक बेटी रही और ना ही किसी की पत्नी थी। उस वक्त मैं सिर्फ एक औरत रह गई थी जो घर बनाना जानती थी, ना कि तोड़ना। आपने तो अग्नि फेरा के समय वचन दिया था कि आप हमेशा मेरे मान सम्मान की रक्षा करेंगे, पर आपने शादी की रात को ही अंधियारे में छोड़ दिया और कर गए अपमान। फिर भी मैंने पीहर की दहलीज पार कर ससुराल की देहरी पर कदम रखा, ये सोचकर कि मैं एक औरत हूँ और औरतें घर तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखती हैं। फिर आई दूसरे वचन की बारी, जिसमें पति को सबसे बड़ा राजदार माना जाता है। सुख दुख अच्छा बुरा सबका राजदार एक पति ही होता है, पर आपने वहाँ भी मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया। मैंने तो दुख सुख में आपका साथ ही मांगा था, जहाँ 2 कदम साथ चल सके। अग्नि फेरे के समय आपने वचन लिया था उन चंद सितारों के साथ कि हर छोटी बड़ी बात को अपने तक ही सीमित रखूँगा, पर यहाँ भी आपने मेरे मान को चकनाचूर कर दिया और मुझे सिर्फ एक औरत बनाकर छोड़ दिया। उस दिन भी मेरे आत्मसम्मान को उतनी ही चोट लगी थी, फिर भी मैंने अपना फ़र्ज नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं एक औरत थी जिसके साथ कई और रिश्ते जुड़ चुके थे, और औरतें घर तोड़ती नहीं जोड़ती हैं। तीसरे वचन की तो आपने हदें ही पार कर दी, जब आपने मेरा एतबार तोड़ा, विश्वास तोड़ा। किसी गैर का नाम अपनी जुमा पे सुनकर टूट गई, बिखर गई, पर फिर भी
रुकी रही उन रिश्तों की खातिर जो पल रहे थे मेरी कोख में, मेरी खून का एक एक कतरा बनकर, जो वफा भी न कर सका और न बेवफा बन सका। फिर से मेरे ख्वाहिशों का गला घोटा गया और पत्नी बनकर एक कोने में सजाया गया। पर उस वक्त मैं न ही किसी की पत्नी थी और ना ही कोई औरत। मैं थी एक माँ जो हर जंग जीतना जानती थी, क्योंकि हम तोड़ना नहीं जोड़ना जानते हैं। चौथे वचन की क्या बात करूँ, वो तो कभी आपने समझा ही नहीं। मेरी ख्वाहिशें, मेरे ख्वाब का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता जब बातों को थोपने की आदत हो। ख्वाब भी आपके, बातें भी आपकी मर्जी की अपनी, जहाँ मैं कहीं थी ही नहीं। हर वचन की तरह ये भी बेमतलब के निकले और मैं वही की वही रही हर बार की तरह, क्योंकि औरतें घर तोड़ना नहीं जोड़ना जानती हैं। पांचवा वचन, हम एक दूजे पर दिल क्या जान भी हार जाएंगे, तन मन धन क्या अपनी ज़िंदगी वार जाएंगे। पर आपसे क्या उम्मीद, जिसने साथ चलने का वादा किया था वो बीच राह में ही डगमगा गया। तन मन धन नहीं, हमें तो आपका साथ चाहिए था, जो थकावट में भी दूज का चांद लगे। पर यहाँ भी आपने निभाने का वादा कर तोड़ दिया सब कुछ और चलती रही यही उम्मीद पर कि एक दिन आप भी जोड़ना सीख जाएंगे। छठा वचन, जो कभी न निभाऊं मैं, इस जन्म ही जोड़ जाऊं तो बहुत है, अगले जन्म नहीं झेल पाऊंगी मैं। ढूंढ लेना आप अपनी पसंद की जीवन संगिनी, मैं ना आ पाऊंगी दोबारा। सातवां वचन तोड़ दिया उस दिन, ये वचन जब निकले थे आपके मुंह से औरों का नाम। मेरे तन मन तो था बस आपके नाम, पर आपने तो लिखवा लिया दूसरों का नाम, क्योंकि आपको तो प्रेम का असली मतलब ही नहीं मालूम। तो रूह की क्या बात करूं, प्रेम से छूते इंसान को प्रेम की परिभाषा का कहाँ होता है ज्ञान। अंतिम पंक्ति में कुछ इस तरह लिखा रोसाली ने, 7 फेरों की बंदिशें कहाँ रोक पाती है एक सच्चे प्यार करने वाले को, जिनकी भावनाओं में एक दूसरे के लिए समर्पण, विश्वास, मान सम्मान और सच्ची भावना का एक दूसरे के प्रति आप नहीं समझेंगे पति जी। आपको पता है मेरे पति जी, ईश्वर ने रंग 7 बनाए हैं और संगीत के सुर भी 7 ही हैं, और 7 सुरों के मिलने से ही एक सुंदर संगीत बनता है, जिसकी धुन से जीवन सरस हो जाता है। इसी प्रकार 7 रंगों के संगम से ही यह संसार सुंदर बनता है। विवाह के फेरों के पीछे भी यही मान्यता है कि इससे वैवाहिक जोड़ों के जीवन में सुख, आनंद, सुंदरता, सामंजस्य और प्रेम बरकरार रहेगा। पर आप इसकी पवित्रता को कभी नहीं समझे। अगर आपने समझा होता तो मैं ये खत नहीं लिखती, पर मैं खुश हूँ कि मैंने आपके नाम एक ऐसा खत लिखा जो मेरे दिल को सुकून दे गई। अब मुझे परवाह नहीं कि आप इसे पढ़े या न पढ़े, क्योंकि मैं आज भी वही औरत हूँ जो घर तोड़ने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि जोड़ने में विश्वास रखती है। आपकी अधूरी 7 फेरों के 7 वचन वाली पत्नी रोसाली।